हेलो फ्रेंड, बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई। होली ख़त्म होने के आज कितने दिन हो गए आपको तो पता ही है, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, वैसे तो मैं वेटर हूँ, जब से इस रूम में आई हूँ, न्यू रूम है, तो आप लोगों ने बताया नहीं कमेंट करके कि मेरा न्यू रूम आपको कैसा लगा। मतलब एक दीदी ने जो कमेंट किया था कि वो आप पहले वाले रूम में रह रहे हो कि दूसरा एक कहीं अलग आपने लिया रूम। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जिसमें रह रही थी पहले, उसमें आपको किचन नहीं दिखा होगा, ना टाइल्स लगी थी। तो इसमें टाइल्स है, किचन है। वो रूम हमने चेंज कर दिया, हमने दूसरा रूम लिया है। मतलब उस जगह से हमने पूरा ही खाली कर दिया। ऊपर नहीं लिया हमने। हमने लिया इस तरफ, जिस तरह हम पहले रहते थे वहाँ पे लिया हमने। उससे थोड़ा सा हटके इधर बीच में लिया हमने। बगल में अभिषेक जी ड्यूटी करते हैं। तो अभी मेरे को अभिषेक जी जा रहे हैं दवा लेने के लिए मेरी। वैसे तो खांसी की दवा मेरी आ गई है। मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना तो मेरे गले में घरघरासी होती है, कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। एक प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड। क्या बताएं आपको, पैर सुन्न हो गया। देखिए पैर को लेके बैठी हूँ मैं। तो अभी उठ रही हूँ। थोड़ा सा अभिषेक जी तरबूज लेके आए थे तो मैंने खा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना फ्रेंड, बाहर का कुछ हमने खाया नहीं है। जी लाइट जला दीजिए थोड़ा सा। जी जा रहे घर में कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से है ना मेरी बस की है नहीं। आज अभिषेक जी घर पे है तो मैंने कहा आप ही चले जाओ, चले जाइए और लेके आइए जाके सब्जी, जो भी सब्जी है फ़ोन करके आप पूछ लेना। तो जा रहे सब्जी लेने के लिए। और देखिए मैं क्या खाई थी। क्या करे फ्रेंड, कभी कभी मन तो हो जाता है। हमें क्या, काफ़ी लोगों को मन होता है एक रोज़ का खाना खाते खाते तो इंसान बोर हो ही जाता है। तो अभी हमने देखो ये खाई, मैंने तरबूज खाई। एक तरबूज लेके आए थे, इतनी महंगी है फ्रेंड। मैं तो मना कर रही थी इनको, मैंने कह रही रहने दो। अभिषेक जी को मैंने मना कर दी, मैंने रहने दो, नहीं खाने हैं, महंगी बहुत है। तो इतना सा तरबूज आपको दिख रहा है ना, वैसे एक था, ये भाई के लिए रख दिया हमने, भाई खा लेगा। और अभी जो मैंने सब्जी लेने के लिए भेजी, क्या भेजी फ्रेंड, आप लोग बुरा मत मानना, जो खाते हैं वो देखना, नहीं तो मत देखना। आज मैं मंगाई हूँ मछली। तो मैंने, किसी ने मुझसे कहा है कि मछली गर्म चीज़ खाओ, गर्म चीज़ खाओगे गला जो तुम्हारा फटा हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। और खांसी की दवा तो ये आ चुकी है मेरी, तो आपको खांसी की दवा भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी खांसी की दवा, ये रही। तो ये वाली आई है खांसी की दवा, बेनाड्रिल है। तो बेनाड्रिल आई है, उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सर्दी जुकाम थी वो तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, कफ नहीं निकल रहा। कफ इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा कफ हो गया। वाह, बाहर आने के बाद तो इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है, ऐसी लग रही है ऐसी कूलर की हवा चल रही है। और एक चीज़ और है फ्रेंड, यहाँ पे पार्क भी है। तो देखिए पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सामने। और पता है क्या है, पार्क में एक सैतूस का पेड़ है। अब इस टाइम पे मन भी नहीं करता सैतूस खाने का। हाँ एक टाइम था तब पार्क में जाते थे हम। पार्क में क्या, मैं और मेरे भाई पता है क्या करते थे, सैतूस के लिए एक बड़ा, मम्मी को बोलती थी मम्मी पन्नी दे दो, तो मम्मी छोटी पन्नी दे रही थी। हम कहते नहीं बड़ा पन्नी दो, तो मम्मी कहती इतना बड़ा पन्नी में क्या होगा। इतना सैतूस लेके आते थे फ्रेंड, घर लाते लाते सर पे रख के लाते थे ना, और उसमें से जूस निकल के पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता था। सैतूस का कपड़ा, सैतूस का जो दाग होता है ना वो जल्दी छूटता नहीं है, आपको तो पता ही है। वो लगने के बाद धोते धोते परेशान हो जाओ, लेकिन छूटने का नहीं। तो फिर भी हम क्या किए थे, लेके आ जाते थे घर, और फिर उसको पानी में धो के फिर खाते थे। सभी लोग खाते थे, भाभी भैया हम मम्मी सब। छोटे की बात है, बड़ी हुई तब नहीं। अब यहाँ पे क्या, इतना सैतूस लगा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि जाके खा लूँ, मन ही नहीं होता है खाने का। अब ऐसे अजीब सी लगती है, मतलब घिन सी तो आती, चिपचिप है, मीठा चीज़ है, अजीब लगती है। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, रात में है ना, एक दिन का नहीं डेली का है। मेरा भी गेट में आवाज़ आती है, हवा चलती है ना, गेट लगा देती है। और यहाँ पे देखो ये वाला गेट में भी आवाज़ करती है। हम पता है क्या करते हैं, सब गेट बंद कर देते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन है जो खोल देता है गेट को। इसकी भी कुंडी लगानी है और इसकी भी लगानी है। तो सब में मैं पता है क्या करती हूँ, गेट लगा देती हूँ। और सब जितने कमरे हैं ना फ्रेंड, सब कमरे सेम एक जैसे हैं, अलग नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पे अभी हमने सफाई क्यों नहीं किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप रहते हो तो आपको करना चाहिए। फ्रेंड अभी हम सफाई तो कर दे, लेकिन अभी पता है क्या, इसमें सिंक नहीं लगी है और इसमें भी सिंक नहीं लगी है। यानी कि ऊपर का जितना भी कमरा है ना, किसी में भी सिंक नहीं लगी है। तो इसीलिए अभी सफाई करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वैसा हो कि वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने सफाई नहीं करी।
तो फ्रेंड आप लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते हो कि क्या है क्या नहीं, प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड 1 साल हो गए पूरे वीडियो बनाते बनाते। मैंने सोचा चलो अब समय बदलेगा, अब हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आएगी, लेकिन क्या करें फ्रेंड, कोई खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है। अब कुछ नहीं है, बस वही है, रोज़ लाओ रोज़ खाओ, बस ऐसे ही रह रहे। फिर भी कहीं ना कहीं ये खुशी मिलती है कि चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल आप लोग सपोर्ट करोगे तो निकलेंगे ज़रूर फ्रेंड, ऐसी बात नहीं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यही विश्वास में, भरोसा में बस हम लोग काम करते जा रहे हैं। और आज कल हो गया था अभिषेक जी की कंपनी में लड़ाई, तो इसी वजह से वो आज ड्यूटी नहीं गए, क्योंकि लड़ाई ऐसी हुई थी। एक बुढ़ा अंकल थे, बता रहे थे अभिषेक जी, हम तो गए नहीं थे, खाना खा रहे थे तब रात में बताए, कह रहे थे एक बुढ़ा अंकल थी, उस अंकल को है ना 2 लड़के ने मिलके मारा है बुढ़े अंकल को। तो इसी वजह से लड़ाई में धक्का धुक्के में जो है कि कोई पाइप है ना वहाँ का फट गया है। अब पाइप फटने से क्या हुआ, वहाँ पानी पानी हो गया है। तो कह रहे थे कि जब वो ठीक हो जाएगा पाइप, उसके बाद आना पड़ेगा तुम्हें ड्यूटी। तो इसीलिए अभिषेक जी आज गए नहीं थे और भाई चला गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पैरदान गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा होली खेले ना कि इसका कलर ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे वाइफर पड़ी हुआ है, इतनी ज़ोर से हवा चलती है ना फ्रेंड, कोई चीज़ सही नहीं रहता है, उथल फुथल जाती है, कोई सामान कहीं पे भी रखो कहीं पहुँच जाती है। खड़े हो जाओ ना, जिससे घर में गर्मी लग रही हो और अब बाहर आ जाओ, बाहर आने के बाद क्या सुकून की हवा मिलती है ना फ्रेंड, क्या बताएं। ऐसा लगता है जैसे गाँव में हम पेड़ के नीचे बैठे हो, इतना आनंद और इतना मज़ा कहाँ है। मैं पता फ्रेंड, जब ये घर बन रही थी ना, तब फिर उससे पहले से मैं सोच रही थी, जब शुरुआत में तैयारी हो रही थी नीचे से खुदाई, तब मैंने कहा मुझे लगता है किराए पे उठेगा। अभिषेक जी कहने लगे हाँ, तो बगल में इसकी कंपनी भी है, एक इधर कंपनी है एक इधर कंपनी है। तो हम बोले थे कि अगर बन जाएगा ना तो एक रूम हम ज़रूर लेंगे। और क्या किस्मत है पता नहीं फ्रेंड, ऐसी वैसी बातें सोचती हूँ तो पूरा हो जाता है। और जब मैं अपने लाइफ के बारे में कोई बात सोचती हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कुछ, वो सब चीज़ मेरा पूरा नहीं होता है। बस भगवान से यही कहती हूँ कि जीवन में एक ही चीज़ तो मांगी है तुमसे, वो भी तुम नहीं दे रहे हो। बस मेरे यही एक सपना पूरा करो, मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सपना मेरा पूरा हो गया ना, फिर बाकी मैं पूरी फैमिली को संभाल लूँगी बस। फ्रेंड चलते हैं, अभी खाना की तैयारी करते हैं। अब खाना जल्दी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आ जाता है सभी लोग काम पे से, और फिर गरम गरम गर्मी में खाना खाने में मज़ा नहीं आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बनाती हूँ और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। आपको तो पता ही है अभिषेक जी मछली लेने गए हैं, तो मछली बनेगी, तो मछली की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बनेगी। कुंडी खोलो ना घर की तो ऐसे लगता है जैसे पूरी ताकत लगा के कुंडी खोलनी पड़ती है। अभिषेक जी रहता है ना तो गेट खुला रहता है, अब वो नहीं रहता है तो मैं गेट लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे बाहर से कोई काम ही नहीं होता है। और सही बात बताऊँ फ्रेंड आपको, जब अभिषेक जी घर में रहते हैं ना तब मेरा हर चीज़ में मन लगता है, क्योंकि पता है क्या, घर में कोई बच्चा है नहीं और कोई फैमिली है नहीं। ये तो है नहीं कि चलो हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, सास ससुर का घर है तो उनसे मन लग जाएगा, उनका कोई कहना, कुछ काम घर का बढ़ जाता है, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ। अब हम है, अभिषेक जी है, बस भाई तो आज ही आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपको तो पता है। तो इसीलिए अभिषेक जी से मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब, उनसे मुझे सब चीज़ उनके अंदर नज़र आती है। तो इसीलिए मैं जो वो घर पे रहते हैं ना तो मैं खाना भी 2-3 बार खा लेती हूँ। अभी देखो उनका फ़ोन आ रहा है, तो चलिए मैं फ़ोन उठा लेती हूँ और देखती हूँ क्या बात करते हैं। अभिषेक जी दुकान भी पहुँच गए और देखिए मेरा भी कोई काम नहीं हुआ, सब काम ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब वो रहते हैं ना तो मैं धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि पता है वो इतने अच्छे इंसान है ना अभिषेक जी, बहुत शांति दिमाग के है। मैं तो थोड़ा ये है कि कोई टाइम से थोड़ा है मेरे अंदर, अभी उतना नहीं है, पहले ज़्यादा थी। थोड़ा मेरे अंदर क्या है आदत, मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, कि अगर मुझे कोई चीज़ बना रही हूँ ना, अगर कोई चीज़ नहीं है तो अब तो इतना सब्र हो गया कि चलो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा वैसी बना देते हैं। लेकिन पहले क्या आदत थी मेरे अंदर, नहीं ये चीज़ क्यों नहीं, ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चीज़ नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं ला के दे सकते हो, ये थी। अब धीरे धीरे इंसान के साथ रहते रहते ना, इंसान के विचार स्वभाव, तो अभिषेक जी हमारे मतलब इतने अच्छे हैं ना कि उनको अगर खाना थोड़ा लेट भी दे रहे तो भी वो ये नहीं कहते कि इतना खाना क्यों लेट बना है, क्योंकि फ्रेंड, और ये भी नहीं कहते कि इतने पैसे दिए तुम्हें और पैसे कहाँ गए, क्योंकि उन्हें पता है मैं फालतू पैसा कहीं खर्चा करती नहीं हूँ।
और ना वो कहीं करते फालतू पैसा खर्चा। तो इसीलिए मुझे विश्वास है, वो मेरे पे विश्वास करते हैं, और विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी है। आपको तो पता है फ्रेंड, विश्वास है तो सब कुछ है। तो इसीलिए अभिषेक जी, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, और मैंने कहा मेरा खांसी बंद नहीं हो रही, आप जाइए एक पाव मछली लेके आइए। तो कह रहे तू ये खाएगी देख ले, हम लोग नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है मत खाना, आप लोग मेरे को ला के दीजिए, हम कहीं भी बाहर बना लेंगे। तो कह रहे फिर लेने के लिए चले गए। अब देखिए मेरा काम सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, अब वो लेके आने भी वाले, मैंने मसाला भी तैयारी नहीं किया। आप लोगों से बस थोड़ा अपनी दिल की बातें बता रही हूँ, क्योंकि अभिषेक जी घर पे रहते हैं ना तो ब्लॉग नहीं शूट हो पाता है फ्रेंड। क्योंकि कितना भी अगर हम अच्छा शूट करें ना, फिर भी कहीं ना कहीं माइंड जो है उनकी तरफ भागती है, ध्यान रहती कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, कुछ कहना दे, हम मेरे मुँह से क्या निकल रहे हैं, तो ये हो जाता है इसीलिए। तो अभिषेक जी ने जो है कि इतना ज़्यादा मतलब परेशानी अपनी ज़िंदगी में देखी है ना, और अब आके अभी भी उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती। सबसे ज़्यादा पता है उन्हें किस चीज़ की परेशानी है, कि अभी तक वो अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पाए। कि ज़िंदगी में जैसे इंसान सेटल हो गया, माँ बाप को, अपनी फैमिली को अपना लेते हैं, बुला लेते हैं, हम किसी को सपोर्ट भी कर देते हैं, तो वो चीज़ अभी हमारे अंदर नहीं है। जब अभी हमें ही कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हम ही अपने पैर पे नहीं खड़े हुए, तो हम घर वाले को कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो हमसे बातचीत करे, पहली बात तो हमसे बातचीत करते नहीं है, अगर हमसे वो बातचीत करे तो हम उनको मदद करेंगे, जितना होगा हमसे हम उतना ही करेंगे। बेशक हम परेशानी उठा लेंगे, लेकिन हम उनको खुश रखेंगे। लेकिन वो हमसे बात ही नहीं करते। मेरी सास मेरे से बात नहीं करती है फ्रेंड, बस मम्मी पापा तो मेरे है ही नहीं, बस सास ही है ससुराल में, पीहर में मम्मी पापा नहीं है। तो इसीलिए बस यही है, मेरे परिवार तो धीरे धीरे अपना आ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं खुद नहीं जाना चाहती। इसलिए नहीं जाना चाहती, मैंने बस यही सोचा कि जीवन में जब तक मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाऊं, जब तक मैं अपने मेहनत से घर नहीं बना लूं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ जाऊं, तब तक मैं अपने परिवार के पास नहीं जाऊंगी। क्योंकि वही परिवार है, आज तो हंस के रो के बुला लेंगे, कल को फिर आना जाना लगा रहेगा। जब हमारा उससे लगाव हो जाएगा, हम उनके बिना फिर हम नहीं रह पाएंगे, तो फिर वो हमें क्या करेंगे, ताने मारेंगे उल्टी सीधी बातें करके। ऐसा करके क्या मिला, ऐसा क्यों किया था, क्या मिला, आखिर कहाँ हो तुम। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी फैमिली कैसी है, बोलने में पीछे नहीं हटती है। तो इसीलिए तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड पूरी वीडियो वॉच कीजिए। पहले तो मेरी वीडियो में व्यूज़ आती भी थी, अब जितना अच्छा कोशिश करती उतना ही ज़्यादा व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी भी मदद कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरा। ये वाला रूम हमने किस लिए लिया, इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले जिस रूम में रह रहे उस रूम में क्या होता था कि सुबह सुबह है ना, मैं भी उठती थी, भाई भी उठते थे, अभिषेक जी भी उठ जाते और 4 बजे करेक्ट उठ जाते थे हम, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती थी, इतना शोर होता था। अब बगल में भैया डीजे बजा दिए थे, तो डीजे वाले भैया को भी मैं मना करने के लिए गई, तो उससे बहस हो गई थी बहुत तगड़ी। और मैं चाहती नहीं हूँ फ्रेंड कि दिल्ली में या गांव में कहीं पे भी मतलब किसी से बहस करने में हमें फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। भरोसा नहीं आज के डेट में कि कौन क्या कर दे, कौन कैसे है। तो उससे बोलती मैंने, भाई ऐसा कर, डीजे अपना बंद कर ले, हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें क्या, सभी लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन वह सेपरेट नहीं था। कह रहा अगर इतनी प्रॉब्लम ना तुम सेपरेट में रहते, यहाँ किस लिए आई हो, एक दूसरे को बोलते थे। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब अजीब था। तो इसीलिए हम भाई ने कहा कि अगर 200 रुपये 500 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं तो जाने दो, लेकिन कमरा अच्छा लो जिससे कि हमें दिक्कत ना, ऐसे बोला भाई ने। तो इसीलिए ले लिया। अब क्या होता है, भाई सुबह उठता है 6 बजे, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं तो पहले पता है वो क्या करता था, उस वाले रूम में एक टप में पानी भर देता था। अभिषेक जी की ड्यूटी थी पानी भरना, भाई की ड्यूटी थी एक टप बर्तन लेके बाहर लेके जाके रखना, फिर मैं धोती थी तो भाई अंदर लेके आता था। क्योंकि फ्रेंड काफ़ी दूर था वहाँ पे, आपने देखा होगा वीडियो में, काफ़ी दूर था बाथरूम, और बाथरूम के पास ही मतलब बर्तन धोना पड़ता था। तो हम बताए फ्रेंड परेशानी में जाके वो वाला रूम लिए थे, नहीं तो हम कभी ऐसे रूम नहीं लेते थे। हमें ऐसे रहने में आदत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड आदत तो देखो आप अपने ऊपर होती है, चाहे जैसे ढलना चाहो वैसे ही ढल जाओगे। लेकिन पता है क्या, वो हमें तक काम वीडियो बनाने का, और वहाँ पे शोर शराबा होता था। अगर इंसान बातें कर रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीजे बजा रहे तो इससे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो बनाने में, पूरी वीडियो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें खाली करना पड़ा, मेन रीज़न यही है। अगर हम वीडियो नहीं बनाते ना, अभिषेक जी भी ड्यूटी करते, हम भी ड्यूटी करते, तो फिर पता है क्या होता, हम तीनों जने ड्यूटी करते, फिर टेंशन ही नहीं रहती, फिर तो मैं उसी में रह लेती आराम से। अब इसीलिए ले लिया कि अब बिल्कुल सही हो गया सब चीज़।
अब मेरे को ही करना पड़ता है जो काम करना पड़ता है। पास में देखो, पास में पानी हो गया। अब पानी भी यहाँ का मैंने बोल बोल के भैया से चालू करवा दिया। और यहाँ पे मैं सुबह उठ के ही सब काम कर लेती हूँ। सिर्फ भाई आता है, लंच लेके चला जाता है और उसको 2 पराठा डेली वो चाय के साथ खा के जाता है। अभिषेक जी भी खाते हैं पराठे, लेकिन वो कभी कभी खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। क्योंकि पता है फ्रेंड, अब तो अभिषेक जी खाने भी लगे हैं, मतलब ये सब चीज़ें। पहले क्या थी, वो खाते नहीं थे ये सब चीज़, चिकनाई की चीज़ बिल्कुल नहीं खाते थे। नॉर्मल सिंपल खाना खाते थे, दाल चावल हो गया, दाल रोटी हो गया, चिकन भी बहुत कम खाते थे। अभिषेक जी की आदत मुझे इतनी अच्छी आदत लगी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको फ्रेंड। बस इतना समझिए कि मैंने कुछ अच्छा ही किया था किसी के साथ, या कुछ मैंने अच्छा ही भगवान की पूजा वूजा करी होगी, शायद करती थी, इसीलिए मुझे इतने अच्छे इंसान मिले हैं। नहीं तो मुश्किल है आज के डेट में तो इतने अच्छे इंसान मिलना। कहते लव मैरिज टिकती नहीं है। अगर जीवन साथी हम सफ़र अच्छा हो ना, दोनों की सोच एक हो, तो बहुत अच्छी चलती है लव मैरिज। ऐसी बात नहीं है, सोच एक होना चाहिए दोनों का। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं, बहुत बातें कर रही है आप लोगों से। अब यहाँ पे देख रहे सामने भाई का पंखा है, अभी गर्मी आ जाएगी फिर पंखा को उतार के फिर यहाँ ये खिड़की जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कि तार, यहाँ से प्लग में से तार लेके यहाँ से, और बाहर भाई सोता है। तो बाहर कहाँ सोता है, जहाँ मेरा अभी पैरदान गिरा था ना, वहाँ पे भाई सोता है। और यहाँ पे पता है क्या फ्रेंड, हमारा सामान ही कितना है, बस ये सब चीज़ें हैं। एक दुख की बात और है फ्रेंड, हमने टीवी तो ली थी दीदी के लिए, लेकिन हमने दीदी आई नहीं थी तो दीदी को हमने दिया नहीं था। इसलिए नहीं आई थी दीदी कि गरीब को कोई नहीं पूछता है फ्रेंड। जिसके पास पैसे होते हैं ना, और जिसके पास खाने को पहनने को अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं, मिलते हैं, उसके पास दुनिया भागती है। मैं गरीब हूँ तो मुझे कौन पूछेगा, गरीब हूँ है फ्रेंड। क्यों, किराए पे रह रही हूँ, 6 साल हो गए, 6 साल से किराए पे रह रही हूँ, तो गरीब ही हूँ। और बाकी मेरी पूरी फैमिली, सबका अपना अपना घर है दिल्ली में। मेरी बहन का, बड़ी वाली का उसका अपना मकान है, बीच वाली का उसका अपना मकान है, भाई तीनों उनका अपना मकान है। तो इसीलिए अब मैं गरीब हूँ। सोचते हैं कि अगर दीदी के पास जाऊँगी ना, बहन के पास जाऊँगी तो कुछ देना ना पड़ जाए। भाई तो खैर नहीं सोचता है, सोचता भी होगा कोई पता नहीं, हम कह नहीं सकते। भाई मेरे तीनों अच्छे हैं अपने जगह पे। और बहन सब इसलिए नहीं आती है, सोचती है, अब उनकी सोच है, क्या कह सकते हैं फ्रेंड, जो भी सोचती है। लेकिन ये है, इस डीजी को भी बेच देंगे, टीवी को भी बेच देंगे, क्यों गाना, अब तो होली निकल गई है, अब जब होली आएगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन टीवी को हटा देंगे, अब टीवी को नहीं रखेंगे। जब से अभिषेक जी ने बोला ना कि टीवी को हटा देंगे, इतना ज़्यादा मेरा दिल उदास हो गया फ्रेंड, क्या बताएं आपको। पता है, 1-2 रील्स बना के थोड़ा बहुत मैं इमोशनल हो गई, रोई, लेकिन